मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। जन आंदोलन की शक्ति क्या होती है, ये इसका उदाहरण है जीता जागता। और जन आंदोलन क्या करा सकता है, जो कभी मीडिया के सामने नहीं आए, जिन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा कि कल हम लोग, क्योंकि आज हम लोगों ने डिमांड की थी पीसी करके कि आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो आपको कौन रोक रहा है? तत्काल लाइए बिल और बनाइए कानून, कौन रोक रहा है? लेकिन सवाल ये है, कानून तो बनेंगे लेकिन इंप्लीमेंट तो आपको ही कराना है ना। अगर इंप्लीमेंट नहीं होगा तब कैसे बात बनेगी? और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी बातें बाद में होंगी। आप पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा, और जिन पुलिस के कर्मचारियों ने लाठी बजाई है बहनों पे, बच्चों पे, उन पर कार्रवाई जो है सरकार को करनी होगी। इस बात को भी आप सुन लें, चाहे आप इसे एक कल मान लें, परसों मान लें, एक हफ्ते मान लें, 15 दिन का समय दिया है, आज पहला दिन शुरू हो गया। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आखिरकार भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला ही दिया। बता दें साथियों कि जिस तरह से 20 जुलाई 2026 को चंद्रशेखर आजाद के एक बुलाने पर लाखों युवाओं का वहां पर एक जनसैलाब देखने को मिला था, लेकिन साथियों जिस तरह से मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में तानाशाही देखने को मिली, जिस तरह से युवाओं पर लाठियां चलाई गई, और तो और साथियों जिस तरह से आरएसएस के गुंडे भी उस आंदोलन में घुसकर लाठीचार्ज कर रहे थे, उन पर हमला कर रहे थे, जिस तरह से साथियों महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, किस तरह से पुलिस वाले, और ये कह सकते हैं कि जो फर्जी पुलिस वाले, जिनके वर्दी पर सवाल खड़ा हुआ था क्योंकि उनके वर्दी पर नेम प्लेट भी नहीं था। बता दें साथियों कि जिस तरह से महिलाओं पर हमले किए गए, जिस तरह से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर पुलिस द्वारा हमला किया गया, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी नाराज थे। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जो 15 जुलाई 2026 को अभिजीत दीपके, जो काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, जो उनके आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि चंद्रशेखर जी आप नहीं जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हमारी बात नहीं बनने वाली है। सोनम वांगचुक अनशन नहीं तोड़ रहे हैं, उनकी हालत खराब होती जा रही है और आंदोलन की किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद अभिजीत दीपके की जब ये बात सुनते हैं कि सोनम वांगचुक की हालत बहुत ख़राब है, उनकी जान भी जा सकती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद सोनम वांगचुक के लिए, थोड़ा सा नोट करिएगा, बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद सोनम वांगचुक की जब हालत ख़राब की बात सुनते हैं तो तुरंत, जबकि उन्होंने कहा था कि हम 20 जुलाई को धरने में जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक की तबीयत के बारे में चंद्रशेखर आज़ाद सुनते हैं, तुरंत वो न आगे न पीछे देखते हैं। 15 जुलाई 2026 को चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। बता दें साथियों कि सोनम वांगचुक से चंद्रशेखर आज़ाद बातचीत के दौरान बोलते हैं कि आपको कितने आदमी चाहिए, आपको बस बोलना है, आप कहेंगे तो पूरी दिल्ली जाम कर देंगे, और आप कहेंगे तो संसद तक हमारे जितने भी साथी हैं, जंतर मंतर से लेकर संसद तक इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा। और बड़े बड़े आंदोलन कर कर हमने सरकार को झुकाया है। बता दें साथियों कि सोनम वांगचुक को उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी कीमत पर आपको हम झुकने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर आपको पीछे नहीं हटना है। और साथियों यही बात तो थी जो चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ पर लाखों का जनसैलाब जंतर मंतर पर उतर आता है। बता दें साथियों कि इस ऐतिहासिक घोषणा के पहले ही
जिस तरह से सोनम वांगचुक को सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस जाती है और उनको जबरन उठाकर सीधे सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करती है, उसके बाद साथियों जब चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा कि किस तरह से सोनम वांगचुक के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, किस तरह से सोनम वांगचुक को जबरन दिल्ली पुलिस उठाई है और ऐसे उठाई है जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो कोई अपराधी हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है कि बहुत बड़े गुनाहगार हैं, और जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया देखने को मिला उससे चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी दुखी हुए। हालांकि साथियों उस समय भीम आर्मी के संस्थापक नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। लेकिन साथियों वहाँ पर जाने के बाद जब उनको लगा कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, सोनम वांगचुक को जबरन उठाया गया है, तो साथियों भले ही मुंबई में थे लेकिन उनका ध्यान जंतर मंतर पर था और वहाँ से तुरंत चंद्रशेखर आज़ाद सीधे दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद फिर से रात में ही अपने आवास न जाकर चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर के मैदान पर पहुँचते हैं और वहाँ पर युवाओं के साथ खड़े नजर आते हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोनम वांगचुक के साथ अत्याचार किया गया है, ऐसा ना हो कि जो बाकी और युवा यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पुलिस उठाए। क्योंकि साथियों नेहा चूँकि 21 दिनों से लगातार वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, वो भी भूख हड़ताल पर थी। अभिजीत दीपके के साथ साथ बाकी और जो युवा थे उन सब के लिए चंद्रशेखर आज़ाद रात में उनकी ढाल बनकर वहाँ पर बैठे रहे। इतना ही नहीं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जब 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पहुँचते हैं और उनके साथ लाखों का जनसैलाब वहाँ पर पहुँचता है, पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस वालों के बीच जब उनकी झड़प होती है, वहाँ से कैसे चंद्रशेखर आज़ाद निकलते हैं साथियों आप लोगों ने देखा। और उसके बाद साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस पहले से ही तैयार थी लाठी डंडे आंसू गोले लेकर, और यहाँ तक कि साथियों छात्रों को बुरी तरह से पिटने को लेकर पूरी तरह से अलर्ट थी दिल्ली पुलिस। कहीं ना कहीं साथियों ये जो भी कुछ था बीजेपी द्वारा एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। लेकिन साथियों चंद्रशेखर आज़ाद ने बीजेपी सरकार की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया, क्योंकि जिस वक्त जगह जगह पर पुलिस वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे थे, हालांकि साथियों कई छात्रों के सर फोड़े गए, कई छात्रों पर लाठियां इतनी ज़ोर से बरसाई गई कि वो घायल हो चुके थे। कई माता बहनों के साथ भी दुर्व्यवहार देखने को मिला, कई बेटियों के साथ भी किस तरह से पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया, ये साथियों आपने वायरल वीडियो में देखा। लेकिन साथियों चंद्रशेखर आज़ाद ने जब देखा कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, उसके बाद स्थिति को काफ़ी कंट्रोल किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने सभी युवाओं को ये कहा कि आप लोग बैठ जाइए, आप लोग 1 घंटे का समय दीजिए। देखो आपके आंदोलन की शक्ति क्या थी कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, अपने हक के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे थे, ठीक है, यही शक्ति थी ना। ये चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, आप उसको आबाद रखो, क्योंकि जनता के आगे नहीं टिकती सरकारें। तो बैठ जाओ, बैठ के जितना जोर से नारा लगा सकते हो लगाओ, और देखो हमारे बीच में बहने हैं उनका प्रोटेक्शन करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी दोगे कि लाठी चार्ज नहीं होगा, और मैं एक वचन आपको देता हूँ, आपकी मदद भी करूँगा, लेकिन लाठी चार्ज हुआ तो मैं इनके साथ में रहूँगा। ये अभी बोलेंगे सर, बोलेंगे। घोषणा सुनो, सारी डिमांड भी पूरी करवानी, पानी भी चाहिए, अधिकार भी चाहिए। अरे यार तुम लोग कैसे लड़ पाओगे? तो लड़ जाओ, फिर घबराओ मत, बैठ जाओ भी सकून से। देखो मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताओ कहां तक आ रही है?
देखो, यहाँ तो आंदोलन की का ABC है, लेकिन पूरे दिल्ली में आंदोलन का DEF और XYZ तक है। सिर्फ यहाँ नहीं है आंदोलन, दिल्ली के हर कोने में आंदोलन हो रहा है। सबको संभालना है। यहाँ के डीसी भी कुछ कहेंगे और आपको मैं वचन देता हूँ, आपने अब तक अपने उससे चला, मैं आपके साथ खड़ा रहा। मुझे 3 दिन पहले आपने कहा कि भैया आज हटा देंगे, पुलिस की तैयारी है। मैंने कहा मैं वहीं रहूंगा। मैं मुंबई से आया तो सीधे और 2 बजे से 7 बजे तक रहा, वचन निभाया। मुझे आपसे अभी बैठ जाओ, मांगेंगे, मैं देता हूँ जिम्मेदारी में। अब आप बैठोगे तभी तो आपको बैठेंगे। अगर उसके बाद भी पुलिस आप पर लाठीचार्ज करती है तो पुलिस वालों की लाठियां छीन कर ही उन पर हम लाठी बरसाएंगे। लड़ाई को मजबूती से लड़े और 1 घंटा मेरी मदद कराओ तो मैं वचन देता हूँ कि आपकी तरफ अगर कोई लाठी चलाएगा तो उसकी लाठी को हम लोग पकड़ के उसकी लाठी का जवाब देंगे। साथियों, ये हिम्मत किसी और की नहीं थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से छात्रों के साथ खड़े रहे। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर 20 जुलाई को इस तरह से पूरे बहुजन समाज से अपील नहीं किए होते तो शायद इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। और साथियों, वैसे राजनीति लोग इस पर जाकर बहुत कर रहे हैं और इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अब CJP प्रोटेस्ट में जाना ही छोड़ दिया। बता दें साथियों कि जब पत्रकारों ने चंद्रशेखर आज़ाद से इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल किया तो आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या जवाब दिया, पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। संसद में बात होगी, पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। बिना इस्तीफा की कोई वार्ता नहीं। बिना इस्तीफे की कोई वार्ता नहीं। अगर बात इस्तीफे के बिना वार्ता की होती तो 20 तारीख को यहाँ जो लाखों बच्चे आए थे उन पर लाठी क्यों चलाई आपने? अगर आप इतने ही संवाद वाले हैं, इतने संवाद चाहते हैं तो आपने 20 तारीख से पहले संवाद क्यों नहीं किया बच्चों से? चंद्रशेखर जी, हम आपको 10 साल के ऊपर से कवर कर रहे हैं। यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है और कल हम देख रहे थे एक पूरा कल कैंपेन था कि उकसाया जा रहा है बच्चों को हिंसा करने के लिए, पुलिस को पीटने के लिए। और कुछ कल विजुअल्स भी आए हैं, ऐसे देखे होंगे आपने भी। मैंने जो देखा उसी के आधार पे मुझे लगा कि ज़रूरत है। देखिए, वो जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोग एक जो कोऑर्डिनेशन बनता है चीज़ों को तैयार करने का कि भाई कैसे करना है, इसका चीज़ का सामना कैसे करना है, हम उसकी भूमिका नहीं, हमने उनकी मदद की भूमिका जब उनको आवश्यकता थी वो अदा की। जो चाहे हमने वादा सोनम भाई से किया था कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी वो पूरी करेंगे। ये हमने रात को जब 18 तारीख को हटाने की बात आई थी तो रात को 2 बजे से 7 बजे तक वहाँ बैठ के जो है अपना वादा पूरा किया। अब हमें लगता है कि जो बहुत सारे विषय हैं बैकलॉग से लेके उन सबको लेके बड़े आंदोलन की जरूरत है। देश इस आंदोलन की मांग कर रहा है तो हम इसकी शुरुआत 200 पे क्यों इंतजार करें, हम करेंगे। आप जो वहाँ बैठे हुए थे, सरकार से कोई आया, बोले कि नहीं चंद्रशेखर जी अपनी बात बताइए, आप बैठे हुए हैं गर्मी में, बारिश में, संसद में? हाँ, 2 मंत्री कल आए थे तो मैंने उनसे भी एक ही बात कही कि वार्ता तब होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद वार्ता, उससे पहले कोई वार्ता। तो आप अपने संगठन के साथ कुछ और संगठनों को भी लेके आएंगे साथ में, जैसे पार्लियामेंट में कुछ आप लोग इंडिपेंडेंट लोग? हाँ, वही मैंने बताया, आप देर से आए, मैंने यही बात बताई थी कि मैं अपना जो साथी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ आके बैठे भी थे, उन सबसे मांग करूंगा कि वो चले मेरे साथ और हम लोग होम मिनिस्टर से बात करेंगे जिन लोगों ने लाठियां चलाई है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और जो आज का प्रोटेस्ट है उस पर बच्चों के साथ लाठी ना चले, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले। प्रोटेस्ट से कोई बात है तो आप वार्ता करें, खत्म क्यों नहीं कराते, उनकी मांग मान लो, क्या दिक्कत है? हमने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, पेपर लीक पर तुरंत फैसले करेंगे। 12 साल में क्यों याद आया? इस आंदोलन की वजह से याद आया, जनता ने किया, नौजवानों ने किया, अभी बहुत कुछ याद आ जाएगा। मैं कहता हूँ ना, आपको किससे कोई एप्लीकेशन देनी है, किसी को कर दो, करो, कल पे क्यों छोड़ रहे हो? करो भाई साहब, लाओ ना रेजुलेशन, लाओ। प्रधान दिखे आपको पार्लियामेंट में? लाओ आप, अब रेजुलेशन लाओ, हम लोग हाथ उठा के पास कराएंगे, हम विपक्ष में फिर भी पास कराएंगे। आप लाओ कानून कि आप परीक्षा में सुधार व्यवस्था लागू करोगे। आखिरी सवाल, ये भी सवाल उठ रहा है, कल पूरी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि अब इस पूरे आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टीज हाईजैक करने की कोशिश। इसी वजह से मैं उस आंदोलन से दूर, मैंने जंतर मंतर से खुद को इसलिए दूर किया कि उस आंदोलन पर कोई सवाल ना खड़ा हो और हम अपना काम स्वतः कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उस आंदोलन को उससे दूर किया। मैं पहला आदमी था जो वहाँ गया जिसने कहा था कि पार्टी का झंडा बाहर रख के आना, अपनी पार्टी को बाहर रख के आना, इस आंदोलन पर सवाल ना खड़े हो। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। इसकी जांच होनी चाहिए कि वो हिंसा किसने कराई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, चाहे वो डंडा लेके खड़े हों पुलिस के साथ, वो पुलिस नहीं, या जो मुंह पे बांध के प्रोटेस्ट कर रहे थे वो प्रोटेस्टर नहीं।
ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित है, इसकी जांच होनी चाहिए अगर सरकार सही है। उस दिन आपको भी चोट लगी थी? क्या फर्क पड़ता है, एक इन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए मैं एक नहीं 1000 बार चोट खाने को तैयार हूँ, ये मेरे भाई बहन है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने ये कह दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं होगी। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो सरकार 12 सालों तक सोई थी आखिरकार जगी तो सही। और इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कह दिया कि हम जंतर मंतर का जो आंदोलन है उससे अलग है। और वही साथियों, आपको बता दें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि हम 25 जुलाई को जगह जगह पर हमारी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिला मुख्यालय पर जाकर आंदोलन करेंगे। साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कह दिया कि हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, 15 दिन का वक्त दे रहे हैं। 15 दिन में सरकार अगर हमारी मांगें नहीं सुनती है, उन मांगों को नहीं पूरा करती है, तो मजबूरन हमें लखनऊ में प्रोटेस्ट करना होगा। और इतने पर भी नहीं मानती है तो भारत बंद भी करना होगा। साथियों, बता दें कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐतिहासिक घोषणा की, कहीं ना कहीं सरकार की नींदें हराम कर दी। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा यह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक में रात 12 बजे करीब लाइव आना पड़ता है। और लाइव आकर जो कभी प्रधानमंत्री ने छात्रों पर नहीं बोला, जो कभी नीट पर प्रधानमंत्री ने कभी भी अपने फेसबुक से लाइव आकर ये बात नहीं की, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के इस बड़े आंदोलन का जो डर कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव रात को आते हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री लाइव आकर नीट एग्ज़ाम को लेकर, छात्रों को लेकर अपनी बातें रखते हैं। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से
संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री रात 12 बजे लाइव आते हैं, क्योंकि उनको अब डर था कि चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो संसद भवन परिसर में किस तरह से 3 दिन तक बारिश में, धूप में आंदोलन किए, धरने पर अकेले बैठे हुए थे, उनके साथ और भी कुछ लोग गए थे, जैसे हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं राजस्थान के, और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी, बाकी और कुछ सांसद जैसे संजय सिंह भी पहुंचे थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से संसद परिसर में दिन रात धरने पर बैठे हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो खुद नगीना से सांसद भी हैं। और इनकी मांग है कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, जो उनका आंदोलन चल रहा है, जो उनकी मांगे हैं, उसको सरकार सुने। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इनसे बातचीत करने के लिए अब तक सरकार का न तो कोई मंत्री आया, न सरकार का कोई प्रतिनिधि आया, न इनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ तक कि एक सांसद को संसद परिसर में शौचालय इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तो सड़क पर तानाशाही, सदन में तानाशाही, सदन के परिसर में तानाशाही, ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो गुरूर और अहंकार है वो इस देश की जनता तोड़ेगी। मैं पूरी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जी की मांगों का समर्थन करता हूं और इस आंदोलन में इनके साथ हूं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम। तमाम सांसद वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर उन्होंने संकल्प लिया कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के इस आंदोलन का इतना असर पड़ा कि बीजेपी ने कुछ मंत्रियों को वहां पर भेजा, उनसे बातें हुई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने उन पर जमकर हमला किया और ये कहा कि आप लोग अगर चाहते तो ये आंदोलन हमको नहीं करने की जरूरत पड़ती। किसी के वर्कर नहीं है, किसी के वर्कर आपकी पार्टी के लोग हैं सर, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे विश्वास करो मेरा। वोटर्स भी है सर, वो भी है, वो कह रहे हैं बीजेपी के हैं, हमारे पापा बीजेपी में आरएस में है, लेकिन हम जो हैं आगे हैं क्योंकि हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लग रहा है हमारा भविष्य खराब है। ये बच्चे जो है ना सर, अपने ही बच्चे हैं ना देश के सर। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जब 3 दिन तक लगातार धरने पर बैठे रहे, उसके बाद सरकार को लगने लगा कि अब चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं, और सरकार को भी अब महसूस होने लगा है कि युवाओं के खिलाफ अगर हम इस तरह से ये तानाशाही व्यवस्था जारी रखते हैं तो फिर नेपाल जैसे हालत हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद में वो क्षमता है जो भारत बंद कर सकते हैं और नेपाल जैसे हालात बना सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को छोड़कर भागना पड़ सकता है। बताते साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जब भारत के प्रधानमंत्री का लाइव देखते हैं, उसके बाद फिर से चंद्रशेखर आज़ाद लाइव आते हैं और लाइव आकर क्या कहते हैं, पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। अभी कुछ देर पहले मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फेसबुक लाइव सुना, जिसमें वो नीट को लेके बोल रहे थे। जन आंदोलन की शक्ति क्या होती है, ये इसका उदाहरण है जीता जागता कि जन आंदोलन की शक्ति क्या होती है और जन आंदोलन क्या करा सकता है। जो कभी मीडिया के सामने नहीं आए, जिन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा कि कल हम लोग, क्योंकि आज हम लोगों ने डिमांड की थी पीसी करके कि
आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो आपको कौन रोक रहा है? तत्काल लाइए बिल और बनाइए कानून, कौन रोक रहा है? लेकिन सवाल ये है, कानून तो बनेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट तो आपको ही कराना है ना। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो तब कैसे बात बनेगी? और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सारी बातें बाद में होंगी। अब पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा, और जिन पुलिस के कर्मचारियों ने लाठी बजाई है बहनों पे, बच्चियों पे, उन पर कार्रवाई जो है सरकार को करनी होगी। इस बात को भी आप सुन लें, चाहे आप इसे एक कल मान लें, परसों मान लें, एक हफ्ते में मान लें, 15 दिन का समय दिया है। आज पहला दिन शुरू हो गया, इसलिए मैं इस इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि चाहे आप प्यार से मान जाओ या नाराज होकर मान जाओ या हालात को देख के मान जाओ, लेकिन ये भी बात सुन लीजिए कि अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए और परीक्षा पॉलिसी में सुधार चाहिए। साथ साथ उन सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जिन्होंने बच्चों को पीटा, उन पर हाथ उठाया। तब बात हो कि मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं, मगर मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार को सारी मांग माननी पड़ेगी जो बच्चों की, तभी जाके युवाओं में विश्वास पैदा हो पाएगा। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, और जितने साथी प्रोटेस्ट में हैं कहीं भी, आपके प्रोटेस्ट आपके संघर्ष की बदौलत है कि बोलने लगे हैं देश के प्रधानमंत्री। जो मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र में बैठे हैं, सोलापुर में, उज्जैन में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में, लखनऊ में बैठे हैं, उन तमाम साथियों को जो जहां भी बैठे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष जारी रखिए। 25 तारीख आपके सामने जोरदार प्रदर्शन होना चाहिए जिला मुख्यालयों। फिर भी नहीं मानोगे तो फिर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे, मार्च होंगे जिला राज्य के मुख्यालयों पे। उससे भी नहीं मानोगे तो जेल भरो आंदोलन होंगे, और उससे भी नहीं मानोगे तो फिर भारत बंद जैसे जो है बड़े आंदोलन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस बात का मैं युवाओं को भरोसा दिलाता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने रात को लाइव आकर किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बातें की। लेकिन साथियों, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने यह कह दिया है कि इतने से ही हम मानने वाले नहीं हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं होगी। और जो भी पुलिसकर्मी हैं, जिन पुलिसकर्मियों ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, युवाओं पर लाठीचार्ज किया, जो महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया, उन पुलिस वालों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जो भी धांधली हो रहे हैं एग्ज़ाम में, जो भी पेपर लीक हो रहे हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कह दिया कि 25 जुलाई को जो आंदोलन होने वाला है, हर जगह पर जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की करने वाली है वो करेगी। और 15 दिन का समय दिया जा रहा है। 15 दिन के अंदर अगर सरकार बातें नहीं मानती है तो फिर मजबूरन हमें भारत बंद भी करना पड़ेगा। वैसे साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आप लोग की क्या राय है? और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब लाइव आने लगे हैं, इनको लेकर आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथियों, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।